हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करेंगे इरेडा के लिए 20 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर से क्लियर किए गए। हालांकि जब ट्रेडिंग सेशन चल रहा था तो आज दिन में ही इनके जो नंबर्स हैं वो डिक्लेयर्स कर दिए गए और क्या शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और काफ़ी चल चुका है स्टॉक्स। और यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा देखेंगे फाइनेंशियल नंबर्स को। 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो लाख्स में दी गई हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा के लिए हम बात कर रहे हैं। इन वैल्यूज़ को और कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के नंबर हैं और लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 1177 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर के हो गया है 1253 करोड़ रुपीस के आसपास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है टोटल वो बढ़ा है और लगभग 6.45% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करेंगे इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था टोटल वो अराउंड आपका 869 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में ये आपका 1253 करोड़ रुपीस के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 44.18% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंस को अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 8.78% ये बढ़ा है। जी हाँ, जबकि हमने देखा था इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो अराउंड 6.45% बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करते हैं इनके एक्सपेंस को तो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो अराउंड आपका 36.75% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 44.18% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो काफ़ी यहाँ पर लिमिट हुए हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट में लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं इनके एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। आगे बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए, यानी कि नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 285 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर ये 336 करोड़ रुपीस हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 17.89% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 201 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 336 करोड़ रुपीस के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 67.16% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शानदार तरीके से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार इनका परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी सेल बढ़ी है लगभग 44.18% के आसपास, जबकि एक्सपेंस काफ़ी लिमिट हुए हैं और मात्र 36.75% बढ़े हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 67.16% ये बढ़ा है। और आगे चलते हैं, बात करेंगे EPS की, अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें फाइनेंसिंग मार्जिन की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो इनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो आपका 33% से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में 33% था और इस क्वार्टर में लगभग 31% के आसपास फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग मार्जिन है सॉरी। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर की Q3 में इनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन था 28% के आसपास था और इस क्वार्टर में 31% के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्रेंड्स डिटेल में ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि काफ़ी चल चुका है स्टॉक्स
और इसकी तह तक जाएं और समझें और तभी कोई डिसीजन लें। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत